हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो है अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है देख चुके हैं, तो आप लोग जा करके उसका भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप लोग को पता ही है कि हम अपनी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में, चाहे आपके जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हों, या आपके रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है कवर अप करते हैं। ये आपका जो है करंट अफेयर आपको पता है बाइलिंगुअल होता है, तो आपको इंग्लिश हिंदी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ए 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट द करीबा डैम टू एड्रेस सीवियर पावर शॉर्टेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड फॉलिंग वाटर लेवल्स। कह रहा है कि आपका जो है सीवियर जो क्लाइमेट चेंज है या जो आपका जो है फॉलिंग वाटर लेवल्स है उसके कारण जो पावर शॉर्टेज हुआ है आपका जो है कहाँ पर, आपका एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर आपका 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट वहाँ के करीबा डैम पर बनाया गया है। तो कह रहे हैं वो कौन सा देश है? चलिए यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं ये रहा हमारा क्या, करीबा, यदि हम डैम की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम बात करते हैं किसकी, करीबा डैम की, करीबा डैम की यदि हम बात करते हैं तो ये डैम अब कहाँ पर है? करीबा डैम आपका जिम्बाब्वे में है। कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो चूंकि जिम्बाब्वे में आपको जो है जो वाटर लेवल, देखिए वहाँ पे क्लाइमेटिक बहुत चेंजेस चल रहे हैं, तो बारिश वगैरह कम होती है, तो वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो भी डाउन होते जा रहा है। तो वहाँ पर जो है जो एनर्जी क्राइसिस हुई है उससे निकलने के लिए जो वहाँ करीबा डैम है वहाँ पर 500 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, जिससे वहाँ पर जो है लगभग 1200 मेगावाट का ट्रांसमिशन कैपेसिटी बनाया जा सके, जिससे 2 डिकेड तक जो है आपका सिग्निफिकेंटली जो आपका जो फॉल हुआ है वहाँ पर जो एक क्राइसिस हुआ है आपका एनर्जी का, उसको जो है पूरा किया जा सके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जिम्बाब्वे। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन डज द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 बिगिन। कह रहा है जो जनसंख्या जनगणना हमारी होने वाली 2027 की फर्स्ट से, तो कह रहा है कि उसका जो है फर्स्ट फेज जो है सेंसस का जो है आपका कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट सेंसस की, यदि हम बात करते हैं तो इंडिया में हमारा जो है 2027 का सेंसस आपका जनगणना होने वाला है, जिसका यदि हम फर्स्ट फेज, और ये जनगणना की यदि हम बात कर रहे हैं, इस सेंसस की बात करते हैं, तो ये आपका फुल्ली डिजिटल सेंसस जो कि पहली बार हो रहा है, आपका फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस है, ठीक है, जिसका यदि हम फर्स्ट, देखिए ये 2 फेज में होगा, ठीक है। यदि हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो ये आपका कब स्टार्ट हो रहा है? तो ये आपका अप्रैल 1 2026 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है वो कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण, जो कि रिसेंटली उन्होंने रिवील किया है कि आपका ये फर्स्ट टाइम जो है डिजिटली सेंसस जो है रिपोर्ट जो है वो आपका हो रहा है, जिसमें आपको जो इनोमिनेटर्स हैं वो क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। और सिटीजन्स जो है वो सेल्फ भी, खुद से भी जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर जाकर अपनी गणना को देख सकते हैं, और ये आपका 16 लैंग्वेज में अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अप्रैल 2026 से स्टार्ट फर्स्ट फेज हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है आपको हु वेयर नेम द बेस्ट प्लेयर्स मेन एंड वुमेन एट द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025। जो हॉकी इंडिया अवार्ड है 2025 का, वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों में जो है, मेन और वुमेन दोनों बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है किसे मिला है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 जो कि दिल्ली में आपका जो है इस बार हुआ है, जिसका 8th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन रहा है। वहाँ पर जो हमारे इंडियन हॉकी में जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सम्मानित किया गया, जिसमें हॉकी का एक पोजीशन मिडफील्डर जो कि हार्दिक सिंह खेलते हैं उनको जो है आपका मेल में, और आपका जो है जो हमारी फॉरवर्ड है हॉकी में महिला में नवनीत कौर, उनको जो है प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 आपका बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है सेरेमनी में, ठीक है। दोनों प्लेयर्स को जो प्राइज मनी मिला है वहाँ पर कितना है? 20 lakhs। आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू क्रिकेट बहुत ही कम है हमारे हॉकी प्लेयर्स के लिए। और यदि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो हमारे फॉर्मर लेजेंडरी प्लेयर कौन है? जफर इकबाल, उनको मिला है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्थर्स ऑटोबायोग्राफी वॉज ऑनर्ड विद द NBCC अवार्ड 2026। कह रहा है 2026 के NBCC अवार्ड से किस ऑर्थर की ऑटोबायोग्राफी जो है उसको ऑनर किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो हमारी प्रसिद्ध इंडियन ऑर्थर अरुंधति रॉय, ठीक है, कौन, अरुंधति रॉय, ठीक है, उनको उनके प्रेस्टिजियस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जो NBCC है उसके द्वारा जो है 2026 का उनकी ऑटोबायोग्राफी मदर मैरी कम्स टू मी के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये ऑनर जो है उनको ऑटोबायोग्राफी, बेस्ट ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में मिला है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, सही ऑप्शन हो गया अरुंधति रॉय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं पैरा आर्चर ऑफ द ईयर जो है 2025 अवार्ड किसको मिला है, तो भारत की स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी को मिला है। खेल पुरस्कार 2026 जो है जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गेड फॉल्टिंग जो है उनको मिला है। ठीक है, आपका प्रसिद्ध ग्रैंड पुरस्कार, यदि हम ग्रैंड प्राइज की बात करते हैं तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका वीरभद्र नहीं है, के वीरभूम है, उनको मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2026 का जो है आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला है, कावेरी मदनी को मिला है। ठीक है, आपका जो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 बंगला लेखक राजकुमार मुखोपाध्याय को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसको मिला है, आपका जयंती कुमारेश को मिला है। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 किसको मिला है, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिला है। JC डेनियल पुरस्कार 2024 अभिनेत्री शारदा। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला है। ठीक है, और व्यक्तिगत आपका श्रेष्ठ श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट न्याय सेवा पुरस्कार जो है CPIT कोर्ट की सीता अशोक रैले को मिला है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 ग्रासा माशेल को, और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदा सिन्हा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर बीन डेवलप। कर दुनिया का जो है पहला ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है कि इस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में जापान ने जो है वर्ल्ड का फर्स्ट हाईली सेंसिटिव ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है वो डेवलप किया है, जो कि सेंसर डेवलप उसका नाम क्या है, फुजित्सु नाम है। ठीक है, और ये आपका जो है यदि हम बात करते हैं टाइप 2 सुपर लेटिस सेंसर है जो दिन रात दोनों समय में जो है हाई टेक्नोलॉजी के साथ जो काम करता है। ठीक है, आपका चाहे वो रक्षा के क्षेत्र हो या आपका यदि हम बात करते हैं आपका जो है आपदा प्रबंधन का क्षेत्र हो, डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र हो, दोनों में जो है आपका हेल्प करेगा। और इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो मोर देन 1 मेगापिक्सल जो इसकी कैपेसिटी है, जो कि बहुत दूर से ही आपको जो है टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। सही ऑप्शन क्या हो गया, जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कुछ और चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम दुनिया का जो है वर्ल्ड का फर्स्ट जो है प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 की बात करते हैं तो इसको अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, यदि हम पहली जो है दुनिया की Wi-Fi 7 जो बात करते हैं वो लॉन्च किया गया कहाँ पर, ओमान की एयरपोर्ट पर। ठीक है, मालदीव्स जो है दुनिया का पहला आपका जो है आपका स्मोकिंग बैन, जनरेशनल स्मोकिंग बैन इम्प्लीमेंट करने वाला देश बना है। ठीक है, कौन, मालदीव। ठीक है, अच्छा, किस देश के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला AI जनरेट जीनोम बनाया, तो वो आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का फर्स्ट जो है आपका जो ह्यूमन ब्रेन है उसको ट्रांसप्लांट करने वाला देश कौन बना है, तो अमेरिका बना है। दुनिया का पहला जो है गैर बाइनरी चिप लॉन्च करने वाला देश कौन बना है, तो आपका चाइना बना है। ठीक है, और फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर डेवलप करने वाला देश कौन बना है, तो अमेरिका बना है। ठीक है, और दुनिया का पहला इंटरनेट आधारित रेलवे स्टॉल लॉन्च करने वाला जो है देश कौन बना है, तो इटली बना है आपका। ठीक है, और आपका रसिया जो पहला देश बना है जो कि ऑफिशियली तालिबान गवर्नमेंट को जो है रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं आपका स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने जो है नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए जो है मलेरिया की पहली दवा विकसित की है। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं तो आपका कौन सा देश है जो कि शहर, किस देश के शहर के मॉडल दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया, तो मलेशिया ने। ठीक है, और कह रहा है कि किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इडेला नाम जो है दुनिया का पहला
एआई जनित जो है मंत्री नियुक्त किया तो वो अल्बानिया ने किया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, होम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए। कह रहा है डीजीसीए का जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा किसे जो है न्यू हेड जो है नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट एसीसी है, उन्होंने वीर विक्रम यादव को जो है जो डीजीसीए है उसके न्यू चीफ के रूप में 31 मार्च 2026 को आपका जो है नियुक्त किया है। उन्होंने फैज अहमद किदवई, जिनके टेन्योर में जो इंडिगो फ्लाइट्स के बहुत सारे जो केसेस दिसंबर 2025 में हुए थे कैंसिल होने के, उनके जगह पर इनको बनाया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख सकते हैं हालिया नियुक्ति में। यदि हम बात करते हैं भारत आपका फुल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी कौन बनी है? कोमेला वेंकट रमणा मूर्ति। ठीक है, आपका विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कौन बने हैं? कमीशन प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। ठीक है, कह रहा है आपका कौन आपके जो है इंडिया के जो है न्यू इंडिया कंट्री डायरेक्टर ऑफ द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कौन बने हैं? अर्चना व्यास। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कौन बनी है? संगीता बरुआ। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। न्यू चेयरमैन आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम कौन बने हैं? विवेक चतुर्वेदी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? रंजीत पुनानी। यदि हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन बने? अजय सिंह। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए कौन बने आपके? अनीस दयाल। ठीक है, यदि हम बात करते हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल कौन बने? संजय सिंघल। ठीक है, चीफ ऑफ रॉ कौन बने? पराग जैन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अब कौन बने? विजय किशोर रताकर। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? सतीश कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग कंट्री इन इशूइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्प्लायंस अंडर द नगोया प्रोटोकॉल। तो कह रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो आपका सर्टिफिकेट है उसको लॉन्च करने में जो है कौन सा देश जो है आपका टॉप पे रहा है? यदि हम बात करते हैं तो इंडिया जो है आपका लीडिंग कंट्री आपका बना है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लायंस जो है जारी करने वाला नयोगा प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, जो कि आपका ओवर 56% है टोटल सर्टिफिकेट जो ग्लोबली इशू किया गया है। इंडिया ने लगभग आपका मोर देन 3561 IRCC जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंडिया ने जारी किया है। ठीक है, जो कि आपका बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें गवर्नेंस वगैरह जो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह में भारत की कमिटमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इंडिया हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर बी लॉन्च्ड। कह रहा है भारत के जो है किस शहर में जो है पहला जो है क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो इंडिया का पहला कंप्यूटर, यदि हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, वहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश करने से जो है आपका जो एडवांस ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में आंध्र प्रदेश की अमरावती को जाना जाएगा। ठीक है, इससे जो इंडिया की कैपेबिलिटी है क्वांटम कंप्यूटिंग की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में उसमें मजबूती मिलेगी। ठीक है, और अमरावती को आपका जो इनोवेशन रिसर्च और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करने के लिए फोकस किया जा रहा है। सही ऑप्शन अमरावती हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटली सेंसस रिसेंटली बीन लॉन्च्ड। कह रहा है कि हाल ही में जो है कौन सा देश जो है जहां पहली जो है डिजिटल सेंसस जो है लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं आपका वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट और फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस 2027 आपका इंडिया में 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपका 16th नेशनल सेंसस है जो कि डिजिटल डाटा कलेक्ट करेगा मोबाइल ऐप्स के थ्रू, जिसमें आप खुद से भी जाकर अपने फॉर्म को देख सकते हैं। ठीक है, जिससे ट्रेडिशनल पेपर जो है उसको हटाया जा सकता है। कुछ और की डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं जिसमें प्रोसेस को आप देखिए यहाँ पर 2 फेजेज में हो रहा है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो फर्स्ट फेज है आपका अप्रैल 1 से लेकर आपका सितंबर 2026 तक होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग और आपका हाउसिंग सेंसस कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड फेज है यह आपका जो है फरवरी 2027 में कंडक्ट होगा, जिसमें पॉपुलेशन और सोशो इकोनॉमिक डिटेल जो है उसको कवर अप किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं भरने का भी विकल्प दिया गया है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपका जो डिजिटल प्रोसेस के थ्रू 140 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है उसका एक जो है आपका क्या कह सकते हैं, एक सटीक तरीके से जो है एक जो है आपका डाटा को कलेक्ट किया जाए, एक एक्यूरेट डाटा को कलेक्ट किया जा सके। और यदि हम आपका एक्सपेंडिचर आपका सेक्रेटरी की यदि हम बात करते हैं, कौन बने, सुधीर पटनायक, ठीक है। ये आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, अंडर विच प्रोजेक्ट हैज़ द इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बीन बिल्ट। कर रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी जो स्टेल्थ फ्रिगेट है आपका दूनागिरी, कर किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये हम बात करते हैं भारतीय नौसेना को हाल ही में इंडिजीनियस मतलब हमारे खुद के द्वारा बनाया गया जो है स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी जो बनाया गया है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, जिसको गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर और इंजीनियर्स लिमिटेड जो है कोलकाता ने बनाया है, ठीक है। और ये आपका पहला शिप इसका 30 मार्च को डिलीवर हो चुका है, ठीक है। और ये नीलगिरी क्लास का जो है 5th शिप है। और इसका नेम जो अर्लियर हमारा INS दूनागिरी है जो कि 1977 से 2010 तक जो है सर्व भारत को सर्व किया है, उसके जगह पर इसका नाम जो है रखा गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ UGC विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशंस डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट टू द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। कह रहा है कि UGC की सलाह पर जो NCERT परिषद है उसमें जो है किसकी मान्यता दी गई है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है NCERT के तहत जो है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसका अप्रैल 2026 में जो है ग्रांट प्रपोज किया है, ठीक है। अब NCERT आपका अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्सेज भी कंडक्ट कराएगी, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, विच सिटी डिड द लोकसभा पास ए प्रपोजल टू डेजिग्नेट एज ए सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। करा लोकसभा ने जो है किस शहर को आंध्र प्रदेश की जो है एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया है। तो यदि हम बात करते हैं लोकसभा ने हाल ही में आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन बिल 2026 जो है आपका पास किया है, ठीक है, जो कि राज्यसभा को भेजा गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 जो था उसमें क्या था कि आपका ब्यूरिफिकेशन के लिए स्टेट जो है हैदराबाद जो है वो आपका ज्वाइंट कैपिटल बोथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 10 साल तक जो है सर्व कर रहा था। तो अब जाकर जो है ये आपका अमरावती को राजधानी बनाने के लिए नया बिल पेश किया गया है। चंद्रबाबू जो वहाँ के CM है चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा। सही ऑप्शन अमरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर II more than 20,000 seafarers became stranded in war zone in which body of water did this crisis primarily arise। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पहली बार 20,000 से अधिक नाविक जो है युद्ध क्षेत्र में फंसे हैं। कर यह संकट मुख्य रूप से किस जल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO है उसके हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो प्रकाशित हुआ उसमें पश्चिम एशिया में जो अभी आपका ईरान अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण जो फारस की खाड़ी है, ठीक है, वहाँ पर 20,000 से अधिक नाविक फंसे हैं। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जो इतनी संख्या में जो है कार्गो जहाज क्रू सदस्य जो है खतरे में पड़े हैं, ठीक है। और ये आपका जो महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज डमरूज है वहाँ आवाजाही जो है बंद हुई है उसके वजह से हुआ है। सही ऑप्शन फारस की खाड़ी है जिसको पर्सियन गल्फ कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच रिनोड पेंटर्स 1890s oil painting यशोदा एंड कृष्णा सोल्ड एट ऑक्शन फॉर 167.2 करोड़, द हाइएस्ट प्राइस एवर फेस्ड फॉर एन इंडियन आर्ट वर्क। कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार की 1980 की ऑयल पेंट 1890 की जो है ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्णा जो नीलामी में 167.2 करोड़ बिका, जो कि किसी भी भारतीय कलाकृति का जो है सबसे बड़ा कीमत हासिल हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा जो है उनकी पेंटिंग मुंबई में सैफरन आर्ट की स्प्रिंग लाइव ऑक्शन के दौरान बिकी। इसे किसने खरीदा है तो उद्योगपति सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पुरेवाला ने खरीदा है, जिस ठीक है। इस बिक्री से जो 2025 में जो MF हुसैन की पेंटिंग थी उसका रिकॉर्ड टूट गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द
भू भारती पोर्टल ऑफ इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन करा है। एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? यदि हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने हाल ही में भू भारती पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिससे आपका लैंड का रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो सके, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो सके, ठीक है, जिसके द्वारा लैंड रिकॉर्ड्स को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और एसेसिबल बनाया जा सके। सही ऑप्शन तेलंगाना गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स जो कि तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड है, आप लोग देख सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट इनलैंड रेलवे रूट फॉर्म तेलंगाना में बना है, ठीक है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की है। जो आपका 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट रहा है वो आपका तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। बथु कम्मा त्यौहार जो तेलंगाना में मनाया जा रहा है। राजीव युवा विकास स्कीम तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है वो कहाँ पर बना है? तेलंगाना में बना है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव कहाँ पर हो रहा है? आपका समक्का सरलम्मा जतारा है, ठीक है। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य करने वाला भी राज्य बना है, ठीक है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर जो है बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी भी किया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद बन गई है? तो यदि हम बात करते हैं, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी जो है इंडिया की पहली ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, जो कि इन्होंने जो है अपनी राज्यसभा 2026 के द्वारा जो है अनपोज्ड इलेक्टेड आपकी जो बनी है, जो कि तृणमूल कांग्रेस से बनी है, वेस्ट बंगाल कैंडिडेट, ठीक है। और उनको जो है वो पहले से भी एडवोकेट रही है, जो LGBT प्लस कम्युनिटी है उसकी जो है एडवोकेट रही है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्चरी चैंपियन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द 2026 वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज डिस्पाइट हैविंग ए सीवियर लिम्ब इम्पेयरमेंट? ठीक है, कह रहा है कि विश्व की पहली ऐसी तीरंदाज कौन बनी है जो कि हाथ पैर की गंभीर अक्षमता के बाद भी जो है आपकी 2026 में गोल्ड मेडल जो पैरा तीरंदाजी में जीता है उन्होंने। यदि हम बात करते हैं तो ओडिशा के 18 वर्ष की पायल नाग जो है उन्होंने 4 अप्रैल 2026 को बैंकॉक में वर्ल्ड तीरंदाजी पैरा सीरीज में जो है वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी को 139-36 से हरा कर गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और यदि हम इनकी बात करते हैं तो 8 साल की एज में उनको जो बिजली का झटका लगा, जिसके बाद उनके हाथ पैर दोनों काम से चले गए और इसके बाद भी उन्होंने जो है और अनाथालय में समय बिताया और ये मेडल उन्होंने जीता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, वेयर वॉज द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC14 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? कर रहा है विश्व व्यापार संगठन का 14वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? यदि हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का जो 14th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो आपका जो है 26 से 30 मार्च 2024 तक कैमरून के याउंडे में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लोयर मबाल्टा अंटागन की। इस सम्मेलन में WTC सुधारों और आपका जो भी एग्रीकल्चर वगैरह रिफॉर्म्स है उनकी जो है सब्सिडीज वगैरह जो है उसकी बात की गई है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप बाई बाईसाइकिल? कह रहा है कि साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यदि हम बात कर रहे हैं तो दिव्या सिंह जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की हैं, वो पहली ऐसी महिला हैं जो कि एवरेस्ट बेस कैंप जो कि अप्रॉक्सीमेटली 17,560 फीट है उस पर बाईसाइकिल से गई हैं, ठीक है। और उन्होंने ये अपना एडवेंचरियस जर्नी जो है काठमांडू में 14 दिनों में पूरा किया है, ठीक है, जिसमें लिमिटेड आपके रिसोर्सेज वगैरह रहती हैं, ठीक है। और 10 से 12 घंटे में उन्होंने ये तय किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिव्या सिंह। कुछ और यहाँ पर महिला से रिलेटेड करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं, वुमेन से रिलेटेड। तो अश्वनी भिंडे बिकेम द फर्स्ट वुमेन कमिश्नर ऑफ द भीरा मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब BMC की पहली जो है वुमेन कमिश्नर कौन बनी है? यह बनी अश्वनी भिंडे। यदि हम बात करते हैं सीनम अडेन जर्मनी की पहली स्वर्ण शूटर बनी है, ठीक है। आपके यदि हम बात करते हैं डेज आई हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला जो है कौन बनी है? तो हंसा शर्मा बनी है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी अधिकारी? सिमरन बाला बनी है, ठीक है।
साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? काया कार्तिकेयन बनी है। ठीक है। यदि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं, कौन बना है? संगीता बरुआ बनी है। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किसे किया गया है? सोनाली मिश्रा को किया गया है। ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनानी मंकंद धीरा सागर बनी है। टाइम्स 100 क्रिएटर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्राजक्ता कोली बनी है। ठीक है। और आपका भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। आपका भारत की पहली महिला ईंट बैंक कौन बनी है? भीमा देवी बनी है। ठीक है। कह रहा है पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? आपका अंगूठी अंजू राठी राणा बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर कौन बनी? आस्था पूनिया। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्लीनेस्ट वाटर ऑफ फॉर इट्स सिटीजन्स। कह रहा है निम्न में से जो है कौन से देश जो है नागरिकों को स्वच्छ पानी प्रदान करने वाला जो है देशों में पहला स्थान पाया है? तो यदि हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड जो है आपका कंसिस्टेंटली, यदि हम बात करते हैं, फर्स्ट रैंक वर्ल्ड में जो है क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए रहा है। ठीक है। यहाँ पर 80% वाटर आपका नेचुरल ग्राउंड वाटर स्प्रिंग वगैरह से आती है जो कि हाईली प्योर होती है। ठीक है। और टॉप रैंकिंग में फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे भी रहा है। ठीक है। वाटर क्वालिटी के लिए यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। करा किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है आपका इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम जो है 2026 लॉन्च किया गया? तो यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसके द्वारा जो है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा जो है न्यू दिल्ली में किया गया। इस प्रोग्राम में जो है जो इंडियाज़ का इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, ग्लोबली उसके पार्टिसिपेंट्स जो है उसको दिखाना है। ठीक है। जिसमें 43 डेलीगेट्स जो है 23 डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट आपका जो फेज जो है वो आपका असम इलेक्शन में होगा, उसके बाद केरला और पुडुचेरी में हुआ है। ठीक है। और सेकंड वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में हुआ है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ द पोषण पखवाड़ा 2026। कर रहा है पोषण पखवाड़ा 2026 जो है उसका थीम क्या है? तो यदि हम बात करते हैं तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने 8th एडिशन आपका पोषण पखवाड़ा का जो है 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक मनाया, जिसे इसमें जो है 15 डेज नेशन वाइड कैंपेन हुआ जिसको एनुअली मार्च अप्रैल में होता है, जिसमें न्यूट्रिशन अवेयरनेस जो उसको प्रमोट किया जाता है और हेल्दी ईटिंग को जो है प्रमोट किया जाता है। ठीक है। जिसके लिए जन आंदोलन और जन भागीदारी जो है की जाती है। और थीम की यदि हम बात करते हैं आपका इस बार का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? मैक्सिमाइजिंग ब्रांड डेवलपमेंट इन फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच इनिशिएटिव हैज द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सब्सिडी। कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल शुरू किया? तो यदि हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है आरोग्य वन इनिशिएटिव जो है वो आपका बायोडाइवर्सिटी और आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है। यदि हम बात करते हैं इस इनिशिएटिव का अंदर जो है जो मेडिसिनल आपका प्लांटेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा जो आपके वेकेंट लैंड्स है हाईवे के आसपास। ठीक है। और ये आपका बी कॉरिडोर जो है वो NHAI के द्वारा बनाया जाएगा। सही ऑप्शन आरोग्य वन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। करा किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है मनाया जाता है? तो हर 12 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह दिन जो 12 अप्रैल 1961 को जो है यूरी गागारिन द्वारा जो है पहली अंतरिक्ष उड़ान जो है उसके वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को जो है इस विशेष दिन की घोषणा की थी। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका रिनोड सिंगर आशा भोसले पास्ट अवे ऑन अप्रैल 12, 2026। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैड सी रिसीव्ड। कह रहा है आपका जो है मशहूर गायिका जो है आशा भोसले का निधन जो है 12 अप्रैल 2026 को हो गया। इनमें से उन्हें कौन से अवार्ड मिल चुके थे? यदि हम आशा भोसले जी की बात करते हैं जो कि आपका 22 ईयर्स के एज में
12 अप्रैल 2026 को जो है, जो कैंडी हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर उनका निधन हुआ, ठीक है। और वेरियस मल्टीपल जो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से वो जूझ रही थी, ठीक है। उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें पद्म विभूषण 2008 में मिला है, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2000 में मिला है, और महाराष्ट्र भूषण जो है आपका 2021 में मिला हुआ है, ठीक है। ये सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच स्टेट इन द मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड विच हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब। कह रहा आपका मुंद्रा पोर्ट जो है किस राज्य में, जो कि भारत का पहला जो है सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। तो यदि हम बात करते हैं मुंद्रा पोर्ट की, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट में है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट और कमर्शियल पोर्ट है, जो कि रिसेंटली जो चेन्नई पोर्ट है उसको सरपास करके जो इंडिया का जो है लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है, ठीक है। इसको ऑपरेट जो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसके द्वारा किया जाता है, जो कि 100 से अधिक जो यहाँ पर जो है टर्मिनल्स जो है देशों के बने हुए हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एट विच पोजीशन हैज इंडियाज बीन प्लेस्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर क्राइम हब्स इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026। कह रहा है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अपराध केंद्रों की सूची में किस स्थान पर रखा गया। तो यदि हम वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया उसमें 10वें स्थान पर आता है, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग वगैरह इंडिया में जो एलोंग साइड अदर कंट्रीज दिखाता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर और, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 10th पे। कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जो है देख सकते हैं भारत के लिए। तो यदि हम बात करते हैं दुनिया में स्वच्छ जो है और सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट और सेफेस्ट ड्रिंकिंग वाटर का देश स्विट्जरलैंड, आपको बता चुका हूँ। इंटरनेट शटडाउन में भारत का स्थान दूसरा है। खाद्य सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान आइसलैंड का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13 टॉप देश में पाकिस्तान जो टॉप पर है, इंडिया 13 पे है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 116 पे और फिनलैंड फर्स्ट पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया 75 पे है और सिंगापुर फर्स्ट पे है। यदि हम बात करते हैं आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में इंडिया 91 है, टॉप में डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की बात करते हैं इंडिया 4th पे, टॉप पे अमेरिका है, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं आपका जो है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में इंडिया 16 पे, टॉप पे सिंगापुर है, ठीक है। ऐसे एरिया पावर इंडेक्स 2024 की यदि हम बात करते हैं इंडिया 3rd पे, टॉप पे अमेरिका है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्पेन मिला है और स्पेन फर्स्ट पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38 पे इंडिया है और फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अपॉइंटेड सुसन कोयले एज इट्स फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ। कर रहा है सुसन कोयल को जो है अपनी पहली सेना प्रमुख के रूप में जो है किस देश ने लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के 125 ईयर्स की हिस्ट्री में जो ये फर्स्ट टाइम है जो कि कोई महिला जो है सेना प्रमुख बनी है, ठीक है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल जो 2026 से सेना प्रमुख का कार्य उन्होंने संभाला है, ठीक है। 55 वर्षीय कोयल जो है 1987 में सेना में शामिल हुई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो महिलाओं की हिस्सेदारी 21% है, जिसको 2030 तक 25% करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। सही ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस रिसर्च पोजीशन ऑफ गवर्नर्स चेयर। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के गवर्नर्स चेयर के लिए जो है पहली बार जो है कौन से इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को रिसर्च पोजीशन ऑफ गवर्नर चेयर का जो है नियुक्त किया गया है। तो हम बात करते हैं दीप जरीवाल जो है 2027 से उन्होंने ये पद संभाला है, ठीक है। वो अमेरिका के जो आप पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय उसके प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। और वो आपका जो गवर्नर्स चेयर ऑफ क्वांटम डिवाइसेस को लिए उनको चुना है। तो सही ऑप्शन दीप जरीवाला हो जाएगा। कुछ यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं यूएन कमेटी ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए किसे नियुक्त किया गया, प्रीति शरद को। अरब लीग के महासचिव नबील फाहमी, ठीक है। इंडिको के सीईओ कौन बने, विलियम वॉल्स। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख किसे बनाया गया, तो मोहम्मद बागेर जुल्फागर को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बरसा सालिह को। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला सचिव शेखा नासिर अल नोवेस को। आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक जॉन कार्ट को। आईएमएफ कार्यकारी निदेशक अरिजीत पटेल को, ठीक है। आईएमएफ की एफडी क्रिस्टलिना जॉर्जिया को, एमडी जो है। एआईआईबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, झू जियाई को। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहोस को। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री को, ठीक है। राष्ट्रमंडल का महासचिव किसे बनाया गया है आपका,
सरली बुचेव को। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एना लेना बेनॉर्क जर्मनी की। ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी? लिंडा यार्किनो। WHO के महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। ठीक है। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी? कैथलीन रसेल। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द ई सफर इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया इज रिलेटेड विथ विच मिनिस्ट्री। करे हाल ही में जो है शुरू की गई ई सफर का जो मंत्रालय है उस जो है किस मंत्रालय से संबंधित है ये। यदि हम ई सफर इनिशिएटिव की बात करते हैं जिसमें 1 मिलियन रूरल वुमेन को सेफली जो है डिजिटल इकोसिस्टम पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है जो एडवांस कंप्यूटिंग है उसको लाइन्स फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे आपका जो है एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बढ़ाया जा सके। तो किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हु विल होस्ट द 2026 ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। करें ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है 2026 कौन जो है आपका होस्ट कर रहा है? तो यदि हम अपकमिंग ICC वुमेन्स 2026 वर्ल्ड कप की यदि हम बात करते तो आपका वेल्स एंड इंग्लैंड के द्वारा जॉइंटली ये किया जाएगा। ठीक है। जो कि आपका टूर्नामेंट जो है 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक होगा। जो फाइनल मैच होगा वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंग्लैंड एंड वेल्स। तो A और B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इस्माइल ओमर गुले हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टर्म। कह इस्माइल उमर गुले जो है लगातार 6ठी बार जो किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति उन्हें चुना गया है? तो यदि हम बात करते हैं 78 ईयर्स ओल्ड जो है आपका नेता है इस्माइल उमर गुले जो है, जिनको जो है लगातार 6ठी बार अफ्रीका के जिबूती का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है। ये 1999 से जो है ये शासन वहाँ कर रहे हैं। ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर 3rd टर्म एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। करा राज्यसभा के जो है उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किन्हें चुना गया है? तो यदि हम बात करते हैं हरिवंश जी को जो है हाल ही में जो हरिवंश नारायण सिंह है उनको जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है 3rd कंसेक्यूटिव टाइम में चुना गया है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। कुछ राज्यसभा से रिलेटेड और चीज़ें देख सकते हैं। अदर नेम क्या है? अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करते हैं फर्स्ट काउंसिल ऑफ स्टेट आपका 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ये कुल सदस्य वर्तमान में 245 है, अधिकतम 250 हो सकते हैं। ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है। आपका इलेक्टेड मेंबर्स 233 होते हैं मेंबर्स जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। एज रिक्वायरमेंट यदि हम बात करते हैं कैंडिडेट आपका लिस्ट जो है 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं तो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है। प्रेजेंट में CP राधाकृष्णन है। और यदि हम हाईएस्ट सीट्स की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो कि आपका 31 है राज्यसभा के लिए। ठीक है। और नामकरण की बात करते हैं 1954 में 23 अगस्त 1954 को जो इसका नाम राज्यसभा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज द इंडिया अप्रूव्स फर्स्ट सेमीकंडक्टर SEZ बीन अप्रूव। करा कि इस स्थान पर भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है उसको मंजूरी दिया गया था। यदि हम बात करते हैं जो अब आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है जो कि धोलेरा है उसमें अप्रूव किया गया गुजरात में, जो कि फर्स्ट मेजर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा। ठीक है। इसका लोकेशन आपको पता चल गया, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है गुजरात है। मैन्युफैक्चरर की यदि हम बात करते हैं तो आपका सेमीकंडक्टर के लिए जो है वो कौन है? टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 91,000 करोड़ जो इसमें इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन का है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 व्हाट परसेंटेज इज द ग्लोबल ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड टू दिस ईयर। इंडिया का इस साल जो है जो इकोनॉमिक आउटलुक 2026 IMF के द्वारा जारी किया जाता है कितना आपका जो है ग्रोथ रेट रहने वाला था। यदि हम बात करते हैं जो ग्लोबल GDP ग्रोथ जो प्रोजेक्ट किया गया 3.1% किया गया है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस वगैरह के चलते प्राइस वगैरह जो सर्ज हुआ है उसके कारण ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3.1%। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका इन विच स्टेट्स वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इंटरवीन्ड अंडर आर्टिकल 142। करा है आर्टिकल 142 के अंडर में
किस स्टेट की वोटर लिस्ट रिवीजन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है? तो हाल ही में जो है, ठीक है, स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है उसमें कंप्लीट फिल्टरिंग और रिवीजन जो वोटर लिस्ट का हो रहा है उसमें न्यू वोटर्स को जो है ऐड करने या जो इन एलिजिबल नेम्स है उनको हटाने के लिए जो किया गया, उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आर्टिकल 142 के अंडर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि उसको जो कंप्लीट जस्टिस है उसको देखे। तो ये वेस्ट बंगाल में जो है जो प्रोटेस्ट हुआ था वोटर्स राइट का, उसमें जो है इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज ए यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2026 का किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर का जो है तौर पर मान्यता दी गई है? तो यदि हम वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की यदि हम बात करते हैं उसके द्वारा जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, जो पहले बीसीसीआई के भी चेयरमैन रह चुके हैं, जय शाह जो हैं, उनको जो है यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु रिसीव द प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2026 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एग्रीकल्चर? करा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? यदि हम बात करते हैं डॉक्टर आपका श्रीनिवास राव जो कि डायरेक्टर ऑफ द ICAR नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है, उनको जो है प्रोफेसर स्वामीनाथन अवार्ड से हैदराबाद में जो है 2026 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम भारत का हरित क्रांति के जनक जो एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोज G20 सैटेलाइट्स मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इसरो। तो इसरो के G20 सैटेलाइट्स जो प्रपोज किया गया उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे कि SSC में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं भी ऐड करूंगा। कह रहा है दिस सैटेलाइट इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन 2027 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि हम बात करते हैं तो इसरो चेयरमैन V नारायण ने आपका इंडिया का लीडिंग डेवलपमेंट G20 जो है 2027 के लिए जो है उन्होंने जो स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इनेबल रियल टाइम मिलिट्री सर्वेलेंस अमॉन्ग G20 नेशंस। ठीक है, तो कह रहा है कि G20 नेशंस में जो है रियल टाइम मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए इसे लॉन्च किया गया। नहीं, इसको डेवलप मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए नहीं किया गया, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है क्लाइमेट चेंज एयर पॉल्यूशन वगैरह के लिए किया गया। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कहता मिशन एम्स टू इनहेंस क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, ये आपका सही है स्टेटमेंट। 1 और 3 आपका सही है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बोटनिस्ट was honored for the WWF honored with the WWF नेशनल अवार्ड 2026 का किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड जो है 2026 से सम्मानित किया गया है? तो अप्रैल 2026 में एन अलीम यूसुफ को जो बॉटनी रिसर्च फ्रॉम केरला जो कि WWF वर्ल्ड वाइड फोरम फॉर नेचर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनको जो AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नियोपाइथ ID जो कि प्लांट स्पीसीज को केरला में आपका जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया उसके लिए दिया गया है। सही ऑप्शन एन अलीम यूसुफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ एप्पल? तो एप्पल कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एप्पल ने हाल ही में अपने CEO के रूप में जॉन टर्नर्स को जो है नियुक्त किया गया है। वो 1 सितंबर 2026 से जो है टिम कुक की जगह लेंगे। सही ऑप्शन जॉन टर्नर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हाउ मेनी वुमेन्स वी आर ऑनर्ड विद द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2026? कह रहा है आपका जो है ग्रीन नोबेल के नाम से जाने जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से 6 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह 37 वर्षों में पहली बार है जब सभी विजेता जो है महिलाएं हैं। ठीक है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच कंट्री डेवलप्ड द R-37M मिसाइल विच इंडिया हैज अनाउंस इट विल परचेज? कर किस देश द्वारा जो विकसित किया गया जो है R-37M मिसाइल जो है इंडिया जो है खरीदने का घोषणा किया है? तो हाल ही में जो है R-37 मिसाइल जो कि एक हाईली लीथल लॉन्ग रेंज आपका हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है जो कि रसिया के द्वारा डेवलप किया गया। तो हाल ही में जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है इसको लेने के लिए घोषणा किया गया है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है विच कंट्री इनेक्टेड एज
enacted a law to ban purchase of tobacco related products for life for people born after 2008 इफेक्टिव फ्रॉम ईयर 2027 का 2008 के बाद जन्म लेने वाले लोगों पर जो है तंबाकू को बैन रोकने के 2027 से कानून लागू करने वाला देश कौन बना था। हाल ही में ब्रिटेन ने जो आपका तंबाकू सेवन है उस पर स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया है और उन्होंने एक पार्लियामेंट में बिल पास किया गया है जो कि फॉर्मल जो है एसेंट जो है किंग चार्ल्स के द्वारा मिल गया है, ठीक है। और ये अब कानून बन चुका है जिसमें आपका जो भी लोग जो है जन्म जिनका 2008 के बाद हुआ है वो अब जो इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सही ऑप्शन ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच गल्फ कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी स्टेशन। तो कह रहा है विश्व का पहला एयर टैक्सी स्टेशन लॉन्च करने वाला पहला गल्फ कंट्री कौन बना है। तो हाल ही में दुबई जो कि यूएई का एक सिटी है उसने जो है फर्स्ट एयर टैक्सी स्टेशन जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेवल टाइम को कम करना है, ठीक है। ये आपका 160 किलोमीटर आपका मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर को कवर अप करेगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन विच स्टेट, कह रहा है आपका इन विच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन स्टार्टेड। कह रहा है भारत का पहला जो है प्राइवेट गोल्ड माइन किस स्टेट में स्टार्ट किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में जो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है। यह स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली निजी गोल्ड माइन है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट व्हाट विल बी इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2026। कर रहा है इंडिया का 2026 में जो है यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा गया। तो यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट नेशंस रिपोर्ट यदि हम बात करते हैं तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट 6.4 रखा गया है, ठीक है, जो कि 2077 में 6.6 रहेगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर रहा है विच एडिशन ऑफ द डाइविंग एक्सरसाइज नेम्ड INSL डाइव एक्स 2026 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कर रहा है भारत और श्रीलंका के बीच INSL डाइव एक्स 2026 नाम का जो गोताखोरी अभ्यास है उसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया। यदि हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट डिवाइंग एक्सरसाइज की यदि हम बात करते हैं 2026 में जो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह आपका जो है चौथी बार कंडक्ट किया गया है जो कोलंबो श्रीलंका में हुआ है, ठीक है, जिसमें इंडियन शिप जो INS निरीक्षक जो है पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कर रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी जो है किस शहर को मिली है। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का जो है उसका मेजबानी ताशकंद को मिला है 2027 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए और ये आपका जून 2027 में होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और अपना लास्ट क्वेश्चन का आपका व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज। का आपका जो दुनिया का पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो कि वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए समर्पित है। यदि हम बात कर रहे हैं तो वनतारा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो कि वाइल्ड लाइफ और वेटनरी साइंस के लिए डेडिकेट की गई है जो कि जामनगर गुजरात में जो कि वनतारा प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है, ठीक है। और ये आपका नियोजन किसके द्वारा किया जाएगा अनंत अंबानी के द्वारा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को देख लिया है, ठीक है। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे सिविल की गोली ऐप पर जाकर इसे आप लोग एज ए टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।